अस्सलामुअलैकुम। सी की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं। पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि हम इस टॉपिक में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दैन फिर हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑपरेटर्स हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, एक्सप्रेशंस होती हैं, रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स देखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बिटवाइज एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखेंगे कि हमारे पास बिटवाइज एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर हम लोग कास्ट को एक्सप्लेन करेंगे। दैन हम लोग जो भी ऑपरेटर्स देखेंगे उनकी प्रेसिडेंसीज देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या होती है, क्योंकि हमारे जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी ही हमारे पास सॉर्ट आउट हो रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की, क्योंकि जो भी ऑपरेटर्स परफॉर्म हो रहे होते हैं वो किसी न किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं या किसी एक्सप्रेशन के बिटवीन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होती है जो आपके पास विजिबल हो रही है सामने, ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सप्रेशन कहला रही होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं एंड देन हमारे पास कोई रिजल्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2y एंड 5 ये हमारे ऑपरेंड्स कहला रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सॉल्व हो रहे होते हैं। और जो इनके बिटवीन जो लॉजिक्स या जो ऑपरेटर्स लगे हुए होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमें सॉर्ट आउट होकर इनका क्या रिजल्ट मिलेगा, वो बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स कहला रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मल्टीप्लाई का साइन है या प्लस का साइन है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाएंगे। अच्छा, देन अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास ऑपरेटर्स का कुछ लिखने का तरीका इसी तरह से होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल को नेम को किसी कोई वेरिएबल का नेम है उसे कोई एक्सप्रेशन असाइन कर दें तो हम लोग यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इक्वल का साइन, इक्वल का जो साइन होता है वो बेसिकली हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहला रहा होता है। पहले हम वेरिएबल करते हैं, वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हैं, देन वेरिएबल नेम होता है, फिर इक्वल का साइन एक असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड देन फिर वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारी इवेल्यूएशन हो रही होती है या इवेल्यूएट हो रही होती है वो एक्सप्रेशन होती है। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहला रहे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहला रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो हम अपने वेरिएबल में एक से अपने वेरिएबल को क्या कर सकते हैं कि सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक आपके पास टिक लगा हुआ है और एक पे क्रॉस लगा हुआ है। इट मीन्स कि आप अपने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मगर आपको लिखने का उसका मेथड क्या होगा कि जो आप डाटा टाइप असाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वो उन तीनों के लिए सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इंट असाइन कर रहे हैं तो हम इंट जस्ट वन टाइम हम बताएंगे एंड देन हम लिखेंगे इंट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10। हम इसको अलग अलग करके डिफाइन नहीं करेंगे एक ही लाइन में। अगर हमें फॉर एग्जांपल तीनों के साथ अलग इंट लिखना है तो हम इनको सेपरेटली लाइन में डिफाइन करेंगे। देन अब हम लोग ऑपरेटर्स को डिटेल्स में देखेंगे और डिटेल में हम इस तरह से देखेंगे कि जो भी ऑपरेटर्स की टाइप हैं उनको वन बाय वन टॉपिक में डिवाइड करके देखेंगे हम लोग कि हम इन टाइप्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे अपनी सी प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे। सी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहला रहे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं बेसिकली वो किस बेसिस पे हमारे पास सॉल्व हो रहे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास बॉड मास के रूल पे अप्लाई सॉल्व हो रहे होते हैं। अच्छा, बॉड मास आप सब लोग को पता होगा कि बॉड मास हमारे पास क्या होता है
कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, देन ऑपरेटर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हाई प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स होते हैं पहले वो सॉल्व हो रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पावर है या रूट है तो वो सॉल्व होगा। देन फिर हमारे पास डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो रहे होते हैं, एंड देन फिर हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व हो रहे होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर हमारे पास बहुत बड़ी एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको हम इवेलुएट करते हैं बॉटमास के रूल पे। अच्छा, देन हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। तो हम इसको देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपनी सी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने पास डेप सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा डेप सी प्लस प्लस है। देन हम इसमें स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन की इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे, और ये लाइब्रेरी मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग क्यों इंक्लूड करवा रहे होते हैं। इसके बाद हम मेन का फंक्शन लिखते हैं एंड हम रिटर्न करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल 0। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंट a इक्वल टू 5, एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ इंट b इक्वल टू 9। देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंट c जो मैंने डिक्लेयर करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं सी में सबसे पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वो है a प्लस बी, एंड देन हम प्रिंट एफ में लिख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी, एंड देन हमारे पास इक्वल टू आंसर आएगा हमारे पास %d मॉडिफायर होता है क्योंकि हमने इंट लिया है तो हम %d का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। देन फॉर एग्जांपल /n और यहाँ पे हम पास करवाएंगे c एंड देन टर्मिनेटर। फिर फॉर एग्जांपल हमने लिखा c इक्वल टू a माइनस b, एंड देन हम प्रिंट एफ में यही स्टेटमेंट पास करवाएंगे और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर में हम लगा देंगे माइनस। देन फिर हमारे पास होगा c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, एंड देन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करवाने हैं हम b से, तो हम यहाँ पे लगा देंगे a मल्टीप्लाई बाय b कॉप। देन फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और हम यहाँ पे प्रिंट एफ में a डिवाइडेड बाय b का आंसर प्रिंट करवा रहे हैं। देन हमारे पास c इक्वल टू a मॉड्यूलस b, एंड देन हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में a मॉड्यूलस b का आंसर प्रिंट करवा दिया। लेट्स हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स का, तो हम ऑपरेटर्स के नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और इसमें फॉर एग्जांपल मैं अपना प्रोग्राम 1 सेव कर लेते हैं। देन आप देख सकते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किए हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी इवेलुएट होकर हमारे पास आ रहा है 14, a माइनस बी हमारे पास इवेलुएट होकर आ रहे हैं -4, देन a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर आ रहा है 45, a डिवाइडेड बाय b का आंसर आ रहा है हमारे पास 0, एंड देन हमारे पास मॉड्यूलस का आंसर आ रहा है 5। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल एक और हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड, एंड देन हम मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं
यहाँ पे रिटर्न होगा हमारे पास 0। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ इंट ए बी सी एंड डी। मैंने 4 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करवा दी हैं और फॉर एग्जांपल मैं ए में असाइन कर रही हूँ फॉर एग्जांपल 50, बी में असाइन कर रही हूँ फॉर एग्जांपल 24 एंड देन फॉर एग्जांपल सी में असाइन कर रही हूँ फॉर 68। अब हम इसको देखते हैं इवेल्युएट करके। फॉर एग्जांपल मैं डी में एक एक्सप्रेशन बनाती हूँ और इस एक्सप्रेशन को मैं लिखती हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास इवेल्युएट कैसे होगी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अप्लाई होगा, देन हमारे पास एडिशन परफॉर्म होगी। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम प्रेसिडेंसी रखते हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ। तो पहले हमारे पास मल्टीप्लाई सॉल्व होगा एंड फिर हमारे पास डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा तो हमारे पास इवेल्युएट होगा दोनों के बिटवीन एडिशन। अच्छा, हम इसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट एफ में लिखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो इवेल्युएट होगी वो होगी द वैल्यू आफ्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी एन प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है इस परसेंट डी, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉमा लगा के डी, यहाँ पे हमारे पास आएगा देन टर्मिनेटर और यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल लगाते हैं स्लैश एन। देन फिर हमारे सबसे पहले हमारे पास डी इक्वल टू हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और हम एक्सप्रेशन बनाते हैं और हमारे पास है डी इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी। फिर हम प्रिंट एफ में लिखते हैं द वैल्यू आफ्टर ए मॉड्यूलस बी इज परसेंट डी एंड देन हमारे पास परसेंट डी के बाद हम लिखते हैं स्लैश एन और यहाँ पे हम पास करवाते हैं डी की वैल्यू। ये हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन हो गई। एक और एक्सप्रेशन बनाते हैं डी के लिए और हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। इसमें पहले हमारे पास मल्टीप्लाई सॉल्व होगा एंड देन हमारे पास माइनस। हम लिखते हैं प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल द वैल्यू आफ्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज परसेंट डी मॉडिफायर, देन हमारे पास स्लैश एन एंड यहाँ पे हमने लिखा डी। उसके बाद एक और एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल डी इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय सी। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो इवेल्युएट होगा वो हमारे पास ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होगा, फिर देन जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा सी से। तो हम यहाँ प्रिंट एफ में लिखते हैं फॉर एग्जांपल द वैल्यू आफ्टर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज परसेंट डी मॉडिफायर एंड देन स्लैश एन और यहाँ पे हम कॉमा लगा के पास करते हैं डी। तो हमने कितनी एक्सप्रेशन इवेलुएट करनी है अभी तक? 4। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं डी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल बी प्लस सी प्लस एंड एक और ब्रैकेट लेते हैं हम ए माइनस सी
एंड देन हमारे पास होगा मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास जो सब ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व होगा। फिर हमारे पास 1 बाय 1 करके ये एवेल्युएट होगी एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। फिर हम इसमें लिखते हैं प्रिंट एफ एंड द वैल्यू आफ्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी प्लस bracket a minus c and then multiply by b is % d and then हमारे पास स्लैश n और यहाँ पे हमारे पास होगा d। इसको हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को हम सेव करवाते हैं प्रोग्राम 2 के नेम से और आप देखेंगे हमारे पास इवेल्युएट होकर आ रहा है। पहली वाली एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास 1 2 3 4 आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सप्रेशन थी उसका इवेल्युएट होकर 2 आ रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह से जितनी भी एक्सप्रेशन है उनका इवेल्युएट होकर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। होपफुली आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर्स नेक्स्ट हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग के पास क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल जिसमें आप किसी वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इक्वल का साइन होता है वो बेसिकली हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहला रहा होता है। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इंट a इक्वल टू 5। तो ये जो a है ये एक वेरिएबल है और इक्वल मतलब एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसमें हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो 5 हुई हुई, ठीक है। इसी तरह से सेम एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल a इक्वल टू a प्लस 2। तो फॉर एग्जांपल a में a की वैल्यू को स्टोर करा हुआ है n प्लस 2 कि फॉर एग्जांपल a में वैल्यू अभी 5 है एंड देन 5 में प्लस हुए में 2। तो इक्वल टू जो होता है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहला रहा होता है जो हमारे पास किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर की हम कुछ प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल को हम देखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h and int main and then हम यहाँ पे रिटर्न 0। यहाँ पे हम एक इंट कह के हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम फॉर एग्जांपल असाइन करते हैं एक वैल्यू, इट मीन्स 5। और फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेते हैं c जिसको हम डिक्लेयर करते हैं और फॉर एग्जांपल मैं c इक्वल टू a लिख रही हूँ। तो मैंने a की जो वैल्यू है वो मैंने c को असाइन कर दी। अब फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट एफ में मैं लिखूँ c इक्वल टू %d एंड स्लैश n और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के फॉर एग्जांपल पास करवाऊँ c। तो अब जो c है उसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, c में हमारे पास वैल्यू आ रही होगी 5, ठीक है। अच्छा, देन अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि c इक्वल टू c प्लस a। तो अभी हमारे पास c में वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 5 आ रही थी। अब हमारे पास प्रिंट f करते हैं हम और हम देखते हैं हमारे पास c में वैल्यू क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखी c इक्वल टू %d और यहाँ पे लिखा स्लैश n और यहाँ पे कॉमा लगा के हमने लिखा फॉर एग्जांपल c। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम 3, यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू c में 5। तो अब c में हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर हो चुकी थी, 5 हो चुकी थी। तो हमने क्या कहा कि c इक्वल टू c प्लस a। इट मीन्स कि जो c में वैल्यू स्टोर है वो 5 है और जो a में वैल्यू स्टोर है वो भी 5 है। तो जब 5 + 5 हुआ तो अब जो c में वैल्यू स्टोर हो गई है वो क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है 10। इट मीन्स कि ये हमारे पास c में वैल्यू थी हमारे पास 5, c में हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 5 एंड देन a में हमारे पास वैल्यू थी
5। तो अब जो है सी में वैल्यू स्टोर हो चुकी है वो हुई है 10। अच्छा, अब देन हम दोबारा फॉर एग्जांपल चेक करते हैं और मैं लिखती हूँ सी माइनस इक्वल टू ए। अच्छा, एक असाइनिंग का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल है सी और उसमें मैं सेम वेरिएबल सी को ही असाइन कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ सी इक्वल टू सी या सी इक्वल टू सी प्लस ए। और एक मेथड ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है सी माइनस इक्वल टू ए, तो अगर आप ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिखें सी इक्वल टू सी माइनस ए, दोनों सेम मेथड है, यानी कि दोनों हमारे पास क्या है, सेम वर्क कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सी में क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है, 10 हुई हुई है, तो 10 माइनस एंड ए में वैल्यू हमारे पास है 5। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा सी में वो आ रहा होगा 5। इट मीन्स जो अब सी में वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी हमारे पास 5। तो मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट एफ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी इक्वल टू परसेंट डी एंड देन मैंने यहाँ लिखा स्लैश एन और फिर कॉमा लगा के लिखा सी और यहाँ पे लिखा टर्मिनेटर। तो अब हमारे पास देखें सी में क्या वैल्यू आ रही होगी, अब सी में हमारे पास वैल्यू आ रही है 5। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सी में वैल्यू स्टोर हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑपरेटर्स परफॉर्म हो रहे हैं। देन हम चेक करते हैं दोबारा से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए। इट मीन्स ये वही वाली बात है कि अगर मैं इसको और करके बताऊँ आपको तो ये यही बात है कि सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ए। तो इट मीन्स सी में अब क्या वैल्यू है 5 एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू आंसर हमारे पास आ रहा होगा 25। तो अगर अब मैं प्रिंट एफ में ये लिखूं कि सी इक्वल टू परसेंट डी और यहाँ पे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल स्लैश एन और यहाँ लिखूं कॉमा सी, तो अब हम चेक करते हैं इसमें हमारे पास क्या एरर आ रहा है, हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया। देन मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखें अब मेरे पास सी में क्या वैल्यू आ रही है 25 आ रही है। तो ये मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं और मेरे पास मतलब एक वेरिएबल को हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं ये हमने देखा। फिर अगर हमें एक सेम वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल असाइन करवाना है तो हम उसको किस तरह से असाइन कर सकते हैं, उसमें किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमने ये देखा। अब फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड की भी आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि सी डिवाइड इक्वल टू ए। तो अब मेरे पास क्या मौजूद है, अगर मैं और करके आपको बताऊं इसमें तो सिमिलर ये भी इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल और सी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो इट मीन्स अब मेरे पास सी में क्या वैल्यू असाइन हुई है, सी में जो मेरे पास वैल्यू है वो है मेरे पास 25। मेरे पास जो वैल्यू है वो है 25। यहाँ पे हम देखते हैं 25 और जब वो 25 डिवाइड होगा 5 से तो हमारे पास आंसर 10 दोबारा से सी का आ जाएगा 5। तो अब हम प्रिंट एफ में लिखते हैं फॉर एग्जांपल सी इक्वल टू परसेंट डी एंड देन स्लैश एन एंड कॉमा सी एंड देन हम इधर टर्मिनेटर लगाते हैं और चेक करते हैं। तो अब आप देखें अब मेरे पास सी में क्या वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। तो ये हमारी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल थी। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं।